हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जिस देश की लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक माना जाता है। ये दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है जहाँ अगर आपकी शादी हो गई तो फिर आप कभी भी तलाक नहीं ले सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है और इसी देश में दिन में लगभग 20 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं। तकरीबन 8000 अलग अलग आइलैंड को मिलाकर बना हुआ है ये देश। इकलौता ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा नारियल और पपीते का एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धरती की जन्नत फिलीपींस की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं फिलीपींस की एक शानदार सफर पर। फिलीपींस का नाम स्पेन के राजा फिलिप के नाम पे रखा गया था। देश का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस। फिलीपींस देश की राजधानी शहर है मनीला, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बंदरगाह है। मनीला फिलीपींस की टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है और ये फिलीपींस का बिजनेस हब है। फिलीपींस दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा किसी दूसरे देश से नहीं मिलती। मतलब कि देश का कोई भी पड़ोसी नहीं है, क्योंकि फिलीपींस चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। देश के पूर्व में फिलीपींस महासागर से, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से और दक्षिण में सेलेबस सागर से घिरा हुआ है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जो कि 7641 आइलैंड को मिलाकर बना हुआ है। दोस्तों, फिलीपींस समंदर से घिरा देश होने के कारण शायद इसे समंदर से इतना प्यार मिला है। मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े मोती की खोज 1934 में फिलीपींस के पलावान सागर में हुई। इस मोती का वजन लगभग 7 किलो था और इसकी लंबाई 10 इंच और गोलाई 6 इंच। 600 साल पुराने इस मोती की कीमत 40 मिलियन अमेरिकन डॉलर। जी हाँ, 40 मिलियन डॉलर। दोस्तों, फिलीपींस में पहले स्पेन और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का कब्जा था। सन 1898 में स्पेन और यूनाइटेड अमेरिका के बीच वॉर हुआ, जिसमें स्पेन ने फिलीपींस को 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर में अमेरिका को दे दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 4 जुलाई 1946 को अमेरिका ने फिलीपींस को पूरी तरह से आजाद कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजादी हासिल करने वाला ये सबसे पहला देश है। 2019 के सेंसस के मुताबिक फिलीपींस की कुल आबादी है 11 करोड़। 11 करोड़ की आबादी वाले इस देश में करीब 80% लोग क्रिश्चियन रहते हैं, जबकि 12% मुस्लिम और बाकी हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग हैं। हालांकि 80% लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद आपको यहाँ ज्यादा चर्च नहीं दिखेंगे। यहाँ हर धर्म को एक सम्मान माना जाता है। फिलीपींस की करेंसी है पैसो और एक फिलिपाइन पैसो लगभग 1.5 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। आपको बता दें कि 8.0 ग्रोथ रेट के साथ फिलीपींस देश दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले इकोनॉमी है। ये एशिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और साथ ही यहाँ की नेशनल इकोनॉमी दुनिया में 9वीं सबसे बड़ी है। देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल और पपीता का प्रोडक्शन करता है ये देश। फिलीपींस का सोर्स ऑफ इनकम ही नारियल है। पपीते जैसे फलों का एक्सपोर्ट करना है। साथ ही टूरिज्म से भी ये देश बहुत पैसे कमाते हैं। फिलीपींस दिन ब दिन एक नए इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में उभर रहा है। एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ के लोग मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत आगे हैं। यहाँ के लोग हार्ड डिस्क बनाने में माहिर होते हैं। साथ ही फिलीपींस का एक बड़ा बिजनेस का जरिया है मैन्युफैक्चरिंग और एग्री बिजनेस। दोस्तों, हर देश के अपने अपने कानून होते हैं जिसके अनुसार वहाँ के लोगों को चलना पड़ता है। फिलीपींस में एक ऐसा कानून है जिसके अनुसार यहाँ आपकी अगर शादी हो गई तो आप तलाक नहीं ले सकते। हालांकि ये नियम सिर्फ क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के लिए है। मुसलमानों के लिए इस नियम में छूट दी गई है। मुस्लिम लड़के या लड़कियां एक दूसरे से तलाक ले सकती हैं और वो जितनी चाहे उतनी शादी कर सकती हैं। यहाँ और एक कानून है जो कि बहुत सख्त है और वो है हाईवे पर गाड़ी चलाने के वक्त आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा रफ्तार से आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपने उससे ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाई तो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा और हो सकता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल हो जाए। तो अगर आप फिलीपींस में गाड़ी ड्राइव करें तो इस बात की पूरी ध्यान रखें। दोस्तों, फिलीपींस की ऑफिशियल लैंग्वेज है फिलिपिनो, जो अंग्रेजी से मिलती जुलती है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस पर 52 मिलियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं और ये दुनिया के 10 सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले देशों की लिस्ट में शामिल है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ 175 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसीलिए आजकल स्टूडेंट्स अंग्रेजी सीखने के लिए फिलीपींस की ओर रुख कर रहे हैं, जो कि बाकी अंग्रेजी बोलने वाली जगहों से बहुत सस्ता है। ऐसा नहीं है कि फिलीपींस में सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए ही स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ हर साल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए आने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। फिलीपींस की लिटरेसी रेट काफी अच्छी है। 2015 में की गई एक सर्वे के मुताबिक देश की लिटरेसी रेट है 98.2%, जो काफी इम्प्रेसिव है। तभी यहाँ इतने फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं।
फिलीपींस को ज्वालामुखियों का देश भी कहा जाता है क्योंकि इसी देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हैं और इनमें से कई ज्वालामुखी जीवित भी हैं। इनमें से मायोन ज्वालामुखी, पिनाटुबो और ताल जैसे ज्वालामुखी पॉपुलर हैं। एक सर्वे में पता चला है कि इसी ज्वालामुखी की आग और समंदर की खूबसूरती को देखने के लिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट फिलीपींस आते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि फिलीपींस देश में न ही सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है बल्कि यहाँ भूकंप भी सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ हर दिन कम से कम 20 बार भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन ये झटके इतने कम पावरफुल होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि भूकंप आया था। फिलीपींस सच में बहुत बड़ा अजूबा है। फिलीपींस का नेशनल फ्लैग भी बेहद खास है। वॉर के टाइम में फ्लैग के ऊपर लाल रंग की पट्टी होती है, जबकि शांति के दौरान नीले रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है। अगर आप फिलीपींस जाएं और देखते हैं कि झंडे की रेड वाले हिस्से ऊपर हैं, तो समझ लीजिए कि देश की स्थिति ठीक नहीं। दोस्तों, फिलीपींस की महिलाएं दुनिया में सबसे खूबसूरत है। जी हाँ, इस देश की महिलाएं बेहद खूबसूरत होती हैं। इनकी खूबसूरती को देखकर हर बंदा इन पर जान लुटाता है। साथ ही यहाँ की महिलाएं बहुत फ्रेंडली नेचर की होती है, तभी तो जो लोग एक बार फिलीपींस घूमने आते हैं वो बार बार आना चाहते हैं। बात जब फिलीपींस की महिलाओं की हो ही रही है, तो आपको बता दें कि इनकी खूबसूरती इंटरनेशनल लेवल पर भी धूम मचा रही है और शायद यही वजह है कि फिलीपींस देश ने अब तक 3 मिस यूनिवर्स 1969, 1973 और 2015, एक मिस वर्ल्ड 2013 में, 6 मिस इंटरनेशनल और 4 मिस अर्थ क्राउन अपने नाम कर चुका है। भाई, यहाँ तो खूबसूरती का डंका बज रहा है। दोस्तों, फिलीपींस के लोग खाने के मामले में बहुत शौकीन हैं। देश का नेशनल फूड है एडोबो, जो कि चिकन, पोर्क या किसी भी सी फूड को सोया सॉस, विनेगर, लहसुन और मसालों जैसे तेज पत्ते और काली मिर्च के साथ पकाया जाता है। इनके अलावा लिचोन, क्रिस्पी पास्ता, बुलालो, कांसी, चिकन इंसाल, क्विक, हालो हालो, सुमन जैसे डिशेस बड़े शौक से खाते हैं। ये नाम तो सुनने में अजीब है, लेकिन खाने में अच्छा ही होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं फिलीपींस के उन जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं, और साथ ही बताएंगे कि फिलीपींस घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये सब जानकारी हम आपको देंगे। नेक्स्ट इज मनीला। दोस्तों, फिलीपींस की कैपिटल सिटी है मनीला और यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको आकर्षित कर लेंगी। यहाँ आपको दिखेंगी पुराने समय की ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों ही तरह की इमारतें। अगर आपको शहर के अंदर देखना है तो इंट्राम्यूरस जायंट, जिसे वर्ल्ड सिटी भी कहते हैं, इस राजधानी शहर को दुनिया का सबसे खूबसूरत पोर्ट कहा जाता है। जब कोई फिलीपींस से घूम कर आता है तो हर कोई इस पोर्ट का नाम लेता है। ये प्राकृतिक पोर्ट दक्षिण पूर्व एशिया का खूबसूरत पोर्ट है, जिसकी गिनती आज दुनिया के बेहतरीन प्राकृतिक पोर्ट में होती है। मनीला बे की इस खूबसूरती के कारण ही यहाँ आकर कई लेखक और कलाकार अपनी बेहतरीन क्रिएशंस के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। खूबसूरत पोर्ट्स के अलावा आप यहाँ ओशियन पार्क, रिजॉर्ट कॉम्प्लेक्स, सोलायर रिजॉर्ट एंड कैसीनो, सिटी ऑफ ड्रीम्स और ओकाडा जाइडे जगहों में घूमने जा सकते हैं। शाम होते ही मनीला बे एक दूसरे ही रंग में रंग जाता है। यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इवनिंग वॉक पर जा सकते हैं। समंदर की खूबसूरती के साथ यहाँ सनसेट का नजारा कमाल का दिखता है। साथ ही आप इस जगह पर लोकल खाने के साथ साथ पीने का भी मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट इज चॉकलेट हिल्स। फिलीपींस के बोहोल प्रांत में पाई जाने वाले इस हिल्स की खूबसूरती और अद्भुत नजारों की वजह से लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये चॉकलेट हिल्स चूना पत्थर की बनी है और सिर्फ घासों से ढकी रहती है। यहाँ की घास तिकोने के आकार की होती है और करीब करीब सबका आकार एक बराबर ही होता है। गर्मी के मौसम में जब घास सूख जाती है तो ये भूरे रंग की हो जाती है। उसका रंग बिल्कुल चॉकलेट के रंग जैसा होता है, इसीलिए इसे चॉकलेट हिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज पलवान। फिलीपींस के खूबसूरत आइलैंड्स में एक है पलवान, जिसको वर्ल्ड ऑफ वाटर भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। फिलीपींस के पश्चिमी हिस्से पर स्थित ये पतला लंबा आइलैंड किसी स्वर्ग जैसा लगता है। पलवान का नीला हरा पानी यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल ब्यूटी बेजोड़ है और यही वजह है कि यहाँ पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कई दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती है। यहाँ आकर एल नीदो में आप स्कूबा डाइविंग का मजा लेने के साथ टैबन गुफाएं, बेकर की पहाड़ी और अंडरग्राउंड रिवर इन खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेबू। फिलीपींस के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक है सेबू आइलैंड, जिसको अपने खूबसूरती की वजह से द क्वीन ऑफ द साउथ कहा जाता है। ये फिलीपींस की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। सेबू में आप साफ नीले पानी और सफेद रेत का मजा ले सकते हैं। यहाँ पर कई विस्मयकारी समुद्र तट हैं। साथ ही सेबू सिटी में आपको गगनचुंबी इमारतें, मॉल्स और होटल्स मिलेंगे। यहाँ पर नगरीय, महानगरीय और ग्रामीण जीवन का शानदार संयोजन है। नेक्स्ट इज वैगन। अगर फिलीपींस में ही रहकर आप स्पेन घूमना चाहते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश यहाँ के खूबसूरत शहर वेगन में आकर पूरी हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेंगे स्पेनिश शासन के समय का फिलीपींस। वेगन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ के स्पेनिश आर्किटेक्चर आज भी पहले की तरह बरकरार है। इस पूरे शहर में बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ की सड़कों गलियों में भी कोबलस्टोन लगे हैं। अगर आप फिलीपींस जाएं तो वेगन घूमे बिना मत लौटिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और फिलीपींस घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। और आप अगर अकेले फिलीपींस घूमने जा रहे हैं तो आपको एक वीक में लगभग 20,625 पैसों खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था फिलीपींस। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।